हेलो साथियों, गुड इवनिंग। और हम लोग चलिए जो हम लोग बुक कंटिन्यू कर रहे थे उसका ये दोस्तों आखिरी सेट है। ठीक है, सेट नंबर 15। इसके बाद कल से हम लोग नया सेट लाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज इस सेट को खत्म कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मिन्स्क जो है वो किस देश की राजधानी है? तो बेलारूस की राजधानी। कहाँ की राजधानी है? बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। और इसकी ये मुद्रा की बात करें तो वो क्या है? रूबल है। ठीक है, चलिए। और रूस की राजधानी कहाँ पे है? रूस की राजधानी मॉस्को। ठीक है, रूस की राजधानी मॉस्को। यूक्रेन की राजधानी की बात करें तो वो कहाँ पे है? कीव में है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। डेली एक न एक राज्य और राजधानी से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलता है। या तो उसकी मुद्रा से पूछता है या तो कैपिटल पूछता है। तो ये जो सेक्शन है दोस्तों ये आप क्लियर कर लीजिएगा। वन बाय वन जो है एक क्वेश्चन के पीछे एक जो है आप देखते जाइए सिलेबस में क्या हमको कंटिन्यू डेली डेली पूछता है। तो इस तरह से जो है बैक टू बैक आप अपने जो है सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए एग्जाम से पहले। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश जो है वो लैंड लॉक कंट्री है? लैंड लॉक कहने का मतलब लैंड भूमिबद्ध। ठीक है, लैंड मतलब भूमि से पूरी तरह से लॉक जो है वो कौन सी कंट्री है? तो वो है दोस्तों अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान जो है पूरी तरह से लैंड लॉक कंट्री है। भारत की बात की जाए तो ये दक्षिण भारत में जो है पेनिनसुलर इंडिया, जो प्रायद्वीपीय नीचे वाला भारत होता है, ये जल को छूता है। श्रीलंका तो पूरी तरह से एक टापू ही है। ठीक है, ये पानी में ही है। उसके बाद पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान भी नीचे समुद्र को छूता है। ठीक है, तो ये जो है अफगानिस्तान पूरी तरह से लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, अफगानिस्तान पूरी तरह से लैंड लॉक कंट्री है। आप अफगानिस्तान की राजधानी कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला, विश्व जल दिवस डब्ल्यू जो है वर्ल्ड वाटर डेज 2023 दुनिया भर में कब मनाया जाता है? ठीक है, तो जल दिवस जो है दोस्तों वो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो आप दो तीन डेट और बता देते हैं। जैसे 22 मार्च को जल हो गया तो 22 अप्रैल को पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है, 22 APRIL, 22 अप्रैल को क्या हो जाएगा? पृथ्वी दिवस हो जाएगा। मार्च अप्रैल तो 22 मई को जैव विविधता क्या हो जाएगा? जैव विविधता। ठीक है, ये 22 मार्च हो गया। 20 मार्च की बात करें तो विश्व गौरैया दिवस क्या मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस। जो स्पैरो डे है वो 20 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार जो है गौरैया दिवस की थीम क्या थी दोस्तों? कि हमें गौरैया से प्यार है। क्या था? हमें गौरैया से प्यार है। और बर्डमैन के नाम से भारत में कौन जाने जाते हैं? सालिम अली। ठीक है, कौन जाने जाते हैं? सालिम अली। और सालिम अली जो है बर्ड सेंचुरी दो जगह, मतलब सालिम अली एक वन्य जीव अभयारण्य और एक बर्ड सेंचुरी है। एक जम्मू कश्मीर में है और एक कहाँ पे है? गोवा में। अगला, 21 मार्च 2023 को दुनिया भर में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2023 का जो है थीम क्या था, यानी उसका विषय क्या था? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वन और स्वास्थ्य स्पष्टीकरण। ठीक है, वन और स्वास्थ्य स्पष्टीकरण, ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर्यावरण दिवस की अगर हम लोग बात करें तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। यहाँ पे स्वास्थ्य वर्ड आया है तो स्वास्थ्य जो है 7 अप्रैल को। ठीक है, 7 APRIL। ठीक है, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, किस राज्य की दूसरी राजभाषा अंग्रेजी है? पहली नहीं, दूसरी राजभाषा बोला है। ठीक है, तो दूसरी राजभाषा जो है वो किसकी है? मणिपुर की है। डी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मणिपुर की राजधानी कहाँ पे है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी इम्फाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर। अगला, चुनावी कारणों में तेजी तथा पारदर्शिता लाने हेतु सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने कौन सा ऐप जो है जारी किया है? ठीक है, वो कौन सा ऐप लागू किया है? तो वो है दोस्तों गरुड़। ठीक है, गरुड़ एप्लीकेशन जो है वो किसके द्वारा? तो निर्वाचन आयोग के द्वारा लागू किया गया है। अभी जो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा कि भारत के वर्तमान, ठीक है, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ठीक है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त अभी कौन है? अगला, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो यात्री इब्न बतूता मोरक्को निवासी था। कहाँ का? मोरक्को। ये 1333 में आया था। ठीक है, मोरक्को जो है 1333 में आया था। और अगर इसके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों, मोरक्को निवासी इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। और 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपना राजदूत बनाया था। कब? 1342 में। चलिए आगे दोस्तों, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद खाली घर के शासन की वास्तुकला की एक विशाल जो है उपलब्धि है। तो ये किसके समय की जो है ये है? तो ये हो जाएगा दोस्तों शाहजहां के समय की।
ठीक है, पूछता है कि जामा मस्जिद को किसने बनवाया और लाल किला को किसने बनवाया, ताजमहल को किसने बनवाया है, तो ये सब किसने बनवाया है, शाहजहां ने। ठीक है, तो इसके समय की वास्तुकला की ये विशाल उपलब्धि है। आगे हम लोग बात करेंगे, अकबर ने जो है दोस्तों पानीपत का दूसरा लड़ाई लड़ा था। ठीक है, किसके साथ, हेमू के साथ। अकबर ने हेमू के साथ लड़ाई लड़ा था। अकबर का जन्म 1542 में कहाँ होता है, अमरकोट में। ठीक है, कहाँ पे, अमरकोट में हुआ था। और आगे हम लोग बात करेंगे, औरंगजेब को कहाँ पे दफनाया गया था दोस्तों, दौलताबाद में। दौलताबाद। जहांगीर को कहाँ पे इसका मकबरा है, तो जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है, लाहौर। और लाहौर कहाँ पे है, पाकिस्तान। ठीक है, इसको याद रखने का आइडिया है कि औरंगजेब के जेब में बहुत दौलत था, इसलिए दौलताबाद। जहांगीर जहाँ गिरा गिरा वहीं से लहू निकल गया, यानी लाहौर। जहांगीर गिरा यानी जहाँ गिरा जहांगीर, वहीं से लहू निकल गया, लाहौर। ठीक है, और अकबर जो जीता वही सिकंदर है ना, अकबर सिकंदरा। ठीक है, अकबर को कहाँ, सिकंदरा में इसका मकबरा है। अगला, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि खाली घर का संग्रह है। तो उपन्यास है, नाटक है, कविता है, या छोटी छोटी इसमें कहानियां हैं। तो ये है दोस्तों कविताओं का संग्रह है, किसका है, कविताओं का संग्रह क्या है, गीतांजलि। और इसके लिए दोस्तों 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, एशिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जाया है, भारत भाग्य विधाता लिखे हैं। ठीक है, इस जन गण मन में दोस्तों पूरे भारत का वर्णन किया गया है। एक पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। पूरे भारत का नीचे से ऊपर एकदम द्रविड़ से लेके पंजाब से लेके है ना गंगा तक का उल्लेख इस राष्ट्रीय गान में किया गया है दोस्तों। मतलब पूरा भारत का ऊपर से नीचे तक का वर्णन इस राष्ट्रीय गान के अंदर किया गया है। अगला, निम्नलिखित में से किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना की है, तो आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस ने ही 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। ठीक है, 1949 में। कभी कभी इसका जो है दोस्तों आजाद हिंद फौज का कैप्टन मोहन सिंह लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह, तो वो भी आंसर दोस्तों ज्यादातर कैप्टन मोहन सिंह ही देखने को मिलते हैं, वो सही हो जाएंगे। तो यहाँ के हिसाब से सुभाष चंद्र बोस इसका सही आंसर हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में इसकी स्थापना की गई थी। आजाद हिंद जो है कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा ये शुरू किया गया था। ठीक है, और जो है ये 1942 में हुआ था आजाद हिंद फौज। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, BHU। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था, तो इसका जो है दोस्तों मदन मोहन मालवीय ने किया था। ठीक है, बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। बात करेंगे यहाँ पे मोतीलाल नेहरू, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। इन्होंने 1919 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता ये जो है पंडित मोतीलाल नेहरू ने ही किया था। यहाँ पे आगे देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, और ये 2 बार राष्ट्रपति बनते हैं। अगला है, इनमें से किस नदी के किनारे प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव यानी कि रानी की सीढ़ीदार कुआं स्थित है। ठीक है, तो रानी की वाव कहाँ पे है, गुजरात में। और ये किस नदी के किनारे, सरस्वती नदी, यानी कि सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर महानदी की, तो महानदी जो है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में इसमें जो है हीराकुंड बांध बना हुआ है। हीराकुंड बांध जो भारत की सबसे लंबी जो है वो क्या है, बांध है, कौन सी, हीराकुंड बांध। यमुना की अगर बात करेंगे तो ये कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री। ठीक है, यमुनोत्री से निकलती है। और यमुना जो है दोस्तों ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। इसकी लंबाई की बात करें तो 1365 है। ठीक है, 1365 किलोमीटर। हुगली की बात करें तो इसे बंगाल का गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बंगाल का गंगा कहा जाता है हुगली नदी को। और हुगली नदी कोलकाता कोलकाता में बहती है। जो कोलकाता सिटी किसके किनारे बसा हुआ है, तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और बात करेंगे दोस्तों हुगली में जो है बंदरगाह, जो कोलकाता बंदरगाह वो हुगली में ही है। और इसीलिए वो एक प्रकार का नदीय बंदरगाह है। क्या है, नदीय बंदरगाह क्या है, कोलकाता। और चलिए आगे देखेंगे, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। ठीक है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो है वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला है, वायुमंडल में प्रायः गर्मी कहाँ से आती है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों सूर्य से आती है। और किसके माध्यम से आती है, तो विकिरण।
ठीक है, 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विकिरण के माध्यम से जो है वायुमंडल जो है वो गर्म होता है। साइलेंट वैली कहाँ पे है, तो साइलेंट वैली कहाँ पे है, केरला में। ठीक है, साइलेंट वैली केरल में है, जिसे शांत घाटी, मौन घाटी के नाम से जाना जाता है। ये उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है। कैसा है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। असम में है जो दोस्तों काजीरंगा बड़ी फेमस है एक सींग वाला गेंडा के लिए। ठीक है, एक सींग वाला गेंडा के लिए असम का जो है वो काजीरंगा फेमस है। बात करेंगे आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में है दोस्तों, यहाँ पे असम की राजधानी कहाँ पे हो जाएगी, दिसपुर। ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर। यहाँ पे बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में तंबाकू अनुसंधान केंद्र, ठीक है, राजामुंद्री, राजमुंद्री। ठीक है, और तंबाकू सबसे ज्यादा खेती भी कहाँ किया जाता है, आंध्र प्रदेश में ही किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 कि मुल्लई पेरियर बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है। तो मुल्ला पेरियर जो बांध है दोस्तों, तमिलनाडु और केरल के बीच ये जो है विवादित है। तमिलनाडु और केरल के बीच जो है ये विवादित बांध है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है। ठीक है, तो शिलोंग, गैंगटॉक, उमाकंड या दार्जिलिंग। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेस्ट बंगाल में क्या है, दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग की टी जो है दोस्तों, चाय है ना, इसे 2004 में जीआई टैग मिला था। ये विश्व भर में प्रसिद्ध है दोस्तों, जी है ना, दार्जिलिंग टी। गैंगटॉक की बात करें तो गैंगटॉक कहाँ पे है, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में गैंगटॉक है। अगला, मंजीरा मगरमच्छ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है। मंजीरा वन्य जीव अभयारण्य ये है तेलंगाना में। कहाँ पे है, तेलंगाना में। तेलंगाना में मधुमलई, और मधुमलई ये सब तो यहाँ पे हो जाएगा, मधुमलई, अन्नामलई सब कहाँ पे हो जाएगा, तमिलनाडु में। यहाँ पे मंजीरा बोला था, मंजीरा कहाँ पे हो जाएगा, तेलंगाना में। केरल में अभी थोड़ा देर पहले बताएं क्या है, मौन घाटी, शांत घाटी, जिसको बोलते हैं साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में क्या है, नंदनकानन वन्य जीव अभयारण्य ओडिशा में है। ठीक है, और ओडिशा में ही जो है कछुओं का यहाँ पे ये जो है संरक्षण किया जाता है, जो पीली कछुआ यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ये है दूध उत्पादन से। ठीक है, वर्गीज कुरियन जो है दोस्तों इससे संबंधित है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, दुग्ध उत्पादन, इसको ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑपरेशन फ्लड। इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड का सी नंबर। ठीक है, चलिए अगला, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, ये हुई है 1995 में। और जबकि भारत इसका सदस्य कब बना है, तो 1996 में। ठीक है, भारत सदस्य बना 96 में और स्थापना हुई 1995 में। पहले ये दोस्तों गेट के नाम से जानी जाती थी, किस नाम से, गेट के नाम से जाने जाते थे। कौन, विश्व व्यापार संगठन। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो पहले गेट के नाम से जानी जाती थी। नेक्स्ट है, पूंजी बाजार में दीर्घावधि निधि प्राप्त की जा सकती है या तो कुछ संस्थानों से उधार लेकर, या तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा प्रतिभूतियां जारी करके। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या तो कुछ संस्था से उधार लो, या तो प्रतिभूतियां जारी करके बाजार में दीर्घावधि निधि प्राप्त जो है वो की जाती है। आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगला है कि भारत में योजना का प्रस्ताव वास्तव में द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था। भारत में योजना के वास्तुकार कौन थे, तो इसके जो है वास्तुकार की बात करें तो इसके वास्तुकार कौन थे, पीसी महल नोबिस। कौन थे, पीसी महल नोबिस। सीडी देशमुख की बात करें तो ये पहले भारतीय जो है आरबीआई के गवर्नर थे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, जबकि बात करेंगे आरबीआई के पहले गवर्नर की, तो वो कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ। और भारतीय सीडी देशमुख, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसे चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चाचा नेहरू जो है ये बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए इनकी स्मृति में, इनकी यादों में जो है बाल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, बाल दिवस। और कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनके द्वारा जो है दोस्तों द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज नामक किताब लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे है, संघ सूची में कितनी मदें हैं। जो है दोस्तों भारत में जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में विषयों को बांटा गया है। तो यहाँ पे पूछा है किसके बारे में, संघ सूची के बारे में। तो संघ सूची में अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे टोटल कितनी है, 97 विषय है टोटल, 97 विषय है इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य वो जो है कि नहीं होता है। तो भारत के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या भारत के
राष्ट्रपति। तो यहाँ पे है जो है दोस्तों वो केवल और केवल राष्ट्रपति जो है वो किसी के भी सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है या तो वो लोकसभा से या राज्यसभा से निर्वाचित होकर आते हैं। अगला, पहली लोकसभा का पहला सत्र कब से कब तक, मतलब कि सत्र जो है वो शुरू हुआ था। तो पहला लोकसभा का जो है सत्र शुरू हुआ था 15 अगस्त 1947 को। सी नंबर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 का जो है, सॉरी दोस्तों, ये 13 मई 1952 होगा, गलती से जो है हम सी बता दिए। ए नंबर इसका करेक्ट होगा, आई एम सॉरी। ये हो जाएगा 13 मई 1952 को, गलती से 15 अगस्त 1947 आजादी वाला मार दिए हम। चलिए आगे है, झारखंड पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत है, एकदम सही बात है दोस्तों। और बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति इससे संबंधित है। अगला, झारखंड राज्य व्यवस्था में 3 स्तरों पर महिलाओं को 33% आरक्षण किया गया है। ये जो है दोस्तों ये गलत है। ठीक है, महिलाओं को यहाँ पे अब 50%, कितना, 50% आरक्षण प्राप्त है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में। अगला, झारखंड पंचायती राज 2001 और 30 मार्च 2001 में विधानसभा में पारित हुआ, ये भी सही है। पंचायती राज की कुल संख्या कितनी है, 4351, सब सही है। जो बी नंबर है दोस्तों यही जो है आ सकते हैं। आगे, द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियन स्टेट्स नामक किताब किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो लिखा गया है दोस्तों वी.एस. श्रीनिवासन। ठीक है, बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, वी.एस. श्रीनिवासन। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस देश के डॉक्टरों ने दुनिया के पहले आनुवांशिक रूप से संशोधित सुअर के हृदय को मानव में सफलतापूर्वक प्रतिरोपित किया था। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। कुछ दिन तक वो आदमी जिंदा रहा था दोस्तों और बाद में वो मर जाता है। भले सफलतापूर्वक जो है वो प्रत्यारोपित कर देते हैं, बिठा देते हैं, लेकिन ये जो है पूर्ण रूप से सक्सेसफुल नहीं हुआ था और वो आदमी मर जाता है। अगला, बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं नीरज चोपड़ा, स्मृति मंधाना, मैरी कॉम, शेफाली वर्मा। तो इसका जो है दोस्तों वो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा दोस्तों शेफाली वर्मा को। ठीक है, शेफाली वर्मा। और यहाँ पे बता देना चाहते हैं शेफाली वर्मा क्रिकेट से संबंधित है, स्मृति मंधाना भी क्रिकेट से संबंधित है। बात करेंगे नीरज चोपड़ा की तो ये भाला फेंक से संबंधित है। 7 अगस्त को, है ना, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस और हस्तकरघा दिवस जो हैंडलूम डे है ये मनाया जाता है। और जो भाला फेंक दिवस, नीरज चोपड़ा जो है जो गोल्ड मेडल जो ओलंपिक में जीते थे, तो उन्हीं की याद में 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस। जबकि मैरी कॉम की बात की जाए तो मैरी कॉम किससे संबंधित थी, मुक्केबाजी से। किससे, मुक्केबाजी से मैरी कॉम संबंधित थी। ठीक है, अगला, झारखंड की जलवायु जो है वो कैसी है। तो झारखंड की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। यहाँ जो है वो प्राय प्राय 10 जून को जो है वो मानसून प्रवेश कर जाती है। ठीक है, किससे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है वो 10 जून तक यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये 30 जीके के क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम लोग यहाँ पर साइंस के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो बोला है आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन पीले लैंप में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो है दोस्तों वो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो है नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका, नियॉन गैस का। सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों में नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है। और नियॉन जो है एक प्रकाश का कैसा है, अक्रिय गैस है। ठीक है, इनट गैस जिसको बोलते हैं, क्या है, इनट गैस। ठीक है, चलिए अगला, हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकाशित घटना के कारण हीरे जगमगाते हैं। तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि बहुलित आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है, हीरे चमकते हुए नजर आते हैं। पद अधिकेंद्र यानी कि एपी सेंटर का संबंध किससे है। तो एपी सेंटर की बात करें तो इसका सेंटर जो है वो किससे है, भूकंप से। ठीक है, जो अधिकेंद्र है इसका संबंध किससे, भूकंप। और भूकंप की तीव्रता को हम लोग किससे मापते हैं, सिस्मोलॉजी या सिस्मोग्राफ जिसको बोलते हैं। ठीक है, सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन और सिस्मोग्राफ जो होता है, ग्राफ में
इसकी जो है तीव्रता को मापा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है 5 केजी। कभी कभी रिक्टर पैमाना भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, रिक्टर स्केल या रिक्टर पैमाना, वो भी किसके लिए, तो भूकंप के लिए ही होता है। अगला 5 केजी द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर 4 सेकंड तक बल लगने से वस्तु का वेग जो है 12 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो इसमें बल की गणना कीजिए। तो बल बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है। एफ इक्वल टू फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे मास दिया हुआ है कितना है, 5 केजी, और एक्सेलरेशन पहले आपको निकाल लेना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भी दिया हुआ है नहीं, और 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसका जो है गति दिया हुआ है। ठीक है, और एक क्या दिया हुआ है दोस्तों, वेलोसिटी दिया हुआ है, और ये दिया हुआ, और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 4 सेकेंड। तो यहाँ से जो है हाफ हाफ एम वी स्क्वायर से हम यहाँ से जो है वो निकाल देंगे। ठीक है, और फिर उसको पुट कर देंगे, इसका जो है आंसर निकल जाएगा। ठीक है, बल निकल जाएगा। आगे देखेंगे, किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा करने पर उसमें क्या हो जाएगी, तो उसकी गति को जब भी हम लोग आधा करेंगे, ठीक है, किसी चलती हुई वस्तु की गति को आधा कर देने पर जो है उसकी जो है गतिज ऊर्जा प्रारंभिक ऊर्जा की 1/4 रह जाती है। कितनी हो जाती है, 1/4। ए नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको आप पुट करके देख लीजिएगा। हाफ एम बी स्क्वायर होता है, एम बी स्क्वायर गतिज ऊर्जा इक्वल टू, और गतिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी। अगला, सामान्य फसलों के उगाने के लिए उपयुक्त उर्वरक मिट्टी में निम्नलिखित में से कितना पीएच मान होने की संभावना होती है। तो अगर अच्छी फसल चाहिए दोस्तों, तो ना अधिक खारा होना चाहिए और ना ही अम्लीयता होना चाहिए। इसके लिए जो है मिट्टी जो है न्यूट्रल होने चाहिए, और इसका जो आंसर हो जाएगा कम से कम 6 से 7 तक होना चाहिए। कितना, 6 से 7, एकदम न्यूट्रल के आसपास होना चाहिए। अगला, स्थिर वैद्युत अपेक्षित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो इसका जो है दोस्तों जो है किसको, वायु प्रदूषण को, जो एयर पोल्यूशन होता है उसको नियंत्रण करने के लिए जो है स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग ये किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला है, यदि किसी जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है जो मल और कचरा वाला निकलता है ना, अपशिष्ट पदार्थ, उसके वजह से जो है सबसे ज्यादा जल प्रदूषण होता है। अगला, यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगाने पर उसके शरीर से सभी गोलियां नहीं निकाली जाती है, तो निम्नलिखित में से किसके कारण उसका जहर फैल जाएगा। तो पारा, सीसा, आर्सेनिक या लोहा। तो यहाँ पे जो है दोस्तों क्या फैल जाएगा सबसे ज्यादा, तो वो हो जाएगा सीसा। ठीक है, इसका जो है 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सीसा। यदि किसी व्यक्ति को बंदूक की गोली लगने पर उसके शरीर में सभी गोलियां नहीं निकाली जाती, तो सीसा की उपस्थिति के कारण उसमें जहर फैल जाता है, यानी बी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेड, जिसको पीबी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीबी। ठीक है, पारा को क्या बोलते हैं, एच जी। ठीक है, अमलगम में हमेशा उपस्थित लोहा को एफी। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, किस औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किसी गैस के कारण होती है। ठीक है, अम्ल वर्षा किसके कारण, किसी गैस के कारण होती है। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर डाई ऑक्साइड। किसके कारण, सल्फर डाई ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, साइंस के ये 39 अभी तक टोटल देख चुके हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन होती है। ठीक है, कैसी होती है, रंगीन की बात की है यहाँ पे। तो जो है दोस्तों क्लोरीन एक रंगीन गैस है, जो हल्के पीले रंग की, कैसी, हल्के पीले रंग की गैस होती है। जबकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये सब जो है दोस्तों, ये सब रंगहीन होती है। नहीं तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ये सब जो है वो तो, और ऑक्सीजन जो है वायुमंडल में उपस्थित है, ये कलर दिख जाता। क्लोरीन जो है ये रंगीन गैस है। अगला, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कैसा होता है। तो परमाणु रिएक्टर में है जो दोस्तों, ये यूरेनियम का यूज किया जाता है। झारखंड में यूरेनियम कहाँ पे, जादूगोड़ा, कहाँ पे, जादूगोड़ा से इसका खनन किया जाता है। और यूरेनियम अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है, जलगोड़ा या जादूगोड़ा लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, ईंधन अनुसंधान केंद्र, ठीक है, जलगोड़ा या जादूगोड़ा। अगला, पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र की बात करें तो वो कहाँ पे है, पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र देहरादून। कहाँ पे, देहरादून, देहरादून। अगला, कोयला का सबसे ज्यादा खनन कहाँ से होता है, झरिया। ठीक है, झरिया कहाँ पे है, धनबाद में। अगला, भारत में जो है गैसों का जो सबसे बड़ा खान है पर्वतपुर, ये बोकारो में है। ठीक है, कहाँ पे है,
बोकारो में। जब एक चींटी काटती है तो आपको कौन सा अम्ल जो छोड़ के चली जाती है, तो फॉर्मिक अम्ल बोलिए या एसिटिक, ये क्या बोलते हैं उसको, कार्बोक्सिलिक बोलिए। बात है ना, चींटी के डंक में मेथोनोइक अम्ल, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 का, चींटी के डंक में जो है और फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, इसका सूत्र जो होता है HCOOH, है ना, जो कमजोर कार्बनिक अम्ल होता है। कैसा? कमजोर कार्बनिक अम्ल। इसमें जो उस टाइम पे क्या किया जाता है, सोडा लगाया जाता है उसको न्यूट्रल करने के लिए। अगला, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे शरीर में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है, तो प्रोटीन, वसा, खनिज और विटामिन। तो कार्बोहाइड्रेट से तो हमें ऊर्जा मिलती है, और बॉडी को बिल्ड करने के लिए क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। बॉडी को बिल्ड करने के लिए प्रोटीन, लेकिन अगर यहाँ पे ऊर्जा की ही बात की है तो वो क्या हो जाएगा, वसा, जिसको फैट्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? फैट्स बोलते हैं। अगला, विटामिन जो है ये रोग से लड़ने के लिए मदद करता है। मिनरल भी हमारे शरीर को बहुत जरूरी है ना। खनिज चाहिए। प्रोटीन जो है दोस्तों ये शरीर को बिल्ड करने में मदद करता है। अगला, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है, तो रक्तदाब को जो है दोस्तों कौन इसको नियंत्रित करता है, जो ब्लड प्रेशर होता है इसका जो है अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा जो है इसको कंट्रोल किया जाता है। थायराइड ग्रंथि की सामान्यता बनाए रखने के लिए नमक में आयोडीन किस रूप में मिलाया जाता है, तो जो ये जो है दोस्तों नमक जो है वो KL इसके माध्यम से जो है वो मिलाया जाता है, ठीक है। पोटेशियम आयोडाइड PI था। उसके बाद ग्रीन हाउस गैसे यथा नाइट्रस ऑक्साइड तथा मीथेन पैदा करने की सबसे अधिक संभावना निम्नलिखित में से किस जीव में होती है, तो जीवाणु, केंचुआ या कवक या हरा पौधा। तो इसका जो है सबसे ज्यादा जो है वो जीवाणुओं में होती है। किसमें? जीवाणुओं में ये जो क्षमता होती है। किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति को प्रारंभ की गई थी, चेचक, पोलियो, क्षय रोग, ये HIV एड्स, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, HIV एड्स। HIV एड्स, और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन ह्यूमन वायरस, ठीक है, ह्यूमन ह्यूमन वायरस। AIDS एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसेस सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसेस सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए अगला है, पोलियो की टीका की खोज किसने किया था, जॉन सॉल्क। किसने? जॉन सॉल्क ने पोलियो की टीका की खोज की थी। अगला है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ल्यूकेमिया। और हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है दोस्तों जिसमें जो है अगर खून बह रहा है तो बहता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। और हीमोफीलिया एक प्रकार का जो है अनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? अनुवांशिक रोग। सिकल सेल एक प्रकार का एनीमिया है जो ब्लड से संबंधित है, ठीक है। चलिए, एक आलू कंद को दो आधे भाग में काटा गया, इनमें से एक कटे भाग के पृष्ठ में आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें गिराई गई, इसमें रंग में परिवर्तन देखा जा सकता है, वो किसके कारण होता है दोस्तों, और कैसा रंग होता है। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भूरे से नीलाभ काला, ठीक है, भूरे से नीलाभ काला, स्टार्च में आलू यानी मंड की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव है ना, कौन सा जैव सेल नहीं है, जैव सेल नहीं है, तो यहाँ पे जो है कोयला जो है दोस्तों वो जैव सेल नहीं है। नेक्स्ट आगे अब हम लोग देखेंगे दोस्तों किससे संबंधित प्रश्न, तो कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न, ठीक है। चलिए, ये मानसिक हो गया, ये क्या है, मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन है, इसको आप देख लीजिएगा। हम आपको जो है टेलीग्राम चैनल में जो है इसका PDF दे देंगे, ठीक है। आप एक बार मैथ और रीजनिंग को भी बना लीजिएगा। चलिए अब कंप्यूटर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट होगा। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर में जो है वो डेटा किसे कहा जाता है, तो संख्या को, चिन्ह को, दी गई सूचना को, या चिन्ह व संख्यात्मक सूचना दोनों को। तो इसका जो है आंसर दो क्या हो जाएगा दोस्तों, दी गई सूचना को ही क्या कहा जाता है, डेटा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, 8 बिट शब्द की लंबाई एक माइक्रो प्रोसेसर खाली घर बीट को एक साथ प्रोसेस करता है, तो किनको किनको प्रोसेस करता है, तो 8 बिट शब्द लंबाई के एक प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर में 8 बिट डेटा को एक साथ प्रोसेस करता है। तो इसका जो है 92 का एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के किसी एक घटक दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल को प्रसारित करता है, तो ये इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा
एक डेटाबेस भी हो जाएगा दोस्तों और एक हो जाएगा एड्रेस बस। ठीक है, यानी कि डी नंबर इसका करेक्ट आंसर, सॉरी सॉरी सॉरी, डी इसका नहीं होगा। एक मिनट, इसका हो जाएगा कंट्रोल बस। ठीक है, किसका हिस्सा है तो कंट्रोल बस, यहाँ पे इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला ओरेकल क्या है? अगर हम लोग बात करेंगे कि ओरेकल क्या है, तो ओरेकल एक प्रकार का डाटा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ओरेकल एक प्रकार का डाटा सॉफ्टवेयर है। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का विकल्प नहीं है बोला है? ठीक है, सॉफ्टवेयर का विकल्प नहीं है, तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा लॉगआउट। है ना, लॉगआउट किसी भी प्रकार का ये जो है कि जो है पावर का विकल्प नहीं है। कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ओपन कमांड को सेलेक्ट करना। ठीक है, ओपन कमांड को सेलेक्ट करना। शॉर्टकट कुंजी अल्ट प्लस इंटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चयनित आइटम की प्रॉपर्टी को देखने के लिए। जब भी प्रॉपर्टी को देखना हो तो अल्ट प्लस इंटर को दबा दीजिए, उसका प्रॉपर्टी दिख जाएगा। इनमें से कौन सा एक एमएस ऑफिस का वैध एक्सटेंशन नहीं है बोला? ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, पीपीटीएल। ठीक है, पीपीटीएल जो डी नंबर है इसका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में अक्षरों के नीचे लाल गहरा यानी कि रेड वेव अंडरलाइन को दर्शाता है, किस चीज को? तो ये दर्शाता है दोस्तों एमएस वर्ड में अक्षरों के नीचे लाल और लहर का निशान जो है वो स्पेलिंग में गलती को दर्शाता है। ठीक है, स्पेलिंग में अगर त्रुटि है, गलती है, तो उस चीज को वो लाइनिंग करके दिखा देता है। अगला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित के अंत में पैराग्राफ के निम्नलिखित विषय है ना विशेष शब्द का विवरण लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो ये इसमें जो है किसका उपयोग किया जाता है, तो फोर्ट्रॉन। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, ये लैंग्वेज है। वर्ड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत गलतियों को अपने आप ठीक करने वाला फंक्शनल कीज क्या कहलाता है? ठीक है, फंक्शनल क्या कहलाता है? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ना ऑटो करेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑटो करेक्ट। चार निम्नलिखित विकल्पों से डेटा विश्लेषण के लिए उपयुक्त टूल चयन कीजिए। तो जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से जो है चुनना है। एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, या एमएस वर्ड हो गया। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, एमएस एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत है? ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में यहाँ पे बात की है तो वर्कशीट और टेक्स्ट की दोनों संख्या नहीं होती, ये बात जो है बी नंबर जो है दोस्तों सरासर गलत है। अगला, दी गई अत्यधिक सेल्स को एक सिग्नल सेल में कंबाइंड करने को क्या कहा जाता है? तो ये जो है दोस्तों ये क्या कहा जाता है, ये जो है मर्जिंग कहा जाता है, मर्ज करेंगे। ठीक है, क्या कहा जाता है, मर्जिंग। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क सुरक्षा सिस्टम है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आगामी तथा निर्गामी नेटवर्क यातायात को मॉनिटर और नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 105 की अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एस एम पी एस का विस्तार। ठीक है, एस एम पी एस का जो है विस्तार कंप्यूटर को वोल्टेज के उच्च वाचन के लिए होने वाले हानि से किया जाता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है ए इसका हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई एस एम पी एस का जो है फुल फॉर्म यानी कि इसका विस्तार जो है ए नंबर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज और प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पहला का जो है वो इनपुट जो है टच स्क्रीन, उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस की बात की है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग डिवाइस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रोम, रीड ओनली मेमोरी। और फिर बात करेंगे यहाँ पर इसका हो जाएगा स्टोरेज डिवाइस, फ्लैश मेमोरी और आउटपुट डिवाइस प्रिंटर यानी कि आर। तो जिसमें ऐसा ऑप्शन होगा दोस्तों वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया? देख लीजिए एक बार किसमें है, पहला का क्यू है तो पहला का क्यू यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा का प्रोसेसिंग डिवाइस का बी है ना, तो यहाँ पे देखिए
ये इसमें सही है, ठीक है, पी लिखा हुआ। अगला है मोबाइल फोन के आविष्कारक किनके द्वारा किया गया था? तो मोबाइल फोन का आविष्कारक कौन है? मार्टिन कूपर, ठीक है, कौन है? मार्टिन कूपर। अगला फेसबुक की शुरुआत कब की गई थी? यानी फेसबुक का आविष्कार जो है वो कब किया गया था? तो फेसबुक का आविष्कार 2000 फेसबुक की शुरुआत जो है वो कब? 2009 में किया गया था। कब? 2009 में, यानी कि डी नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खाली घर में लेजर तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो लेजर तकनीकी का प्रयोग जो है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 108 का, ठीक है, 10 का क्वेश्चन नंबर 110 जो है इसमें जो है किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बात करेंगे हम 110 का, तो सही आंसर हो जाएगा माइक्रोवेव ओवन, ठीक है, माइक्रोवेव ओवन, सी नंबर। यहाँ पे फेसबुक जो है दोस्तों इसका आप आंसर देखिएगा तो सही आंसर इसका 2004 होना चाहिए, ठीक है। फेसबुक की जो है शुरुआत 109 का 2004 इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। एक बार आप देख लीजिएगा, एक बार आप देखिएगा, हमको तो ऐसे 99% लग रहा है 2004 आंसर होगा, ठीक है। चलिए, लाह उत्पादन की दृष्टि से राज्य का प्रथम जिला कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जो है लाह का उत्पादन कहाँ किया जाता है? ये हो जाएगा खूंटी में। कहाँ पे? खूंटी में सबसे ज्यादा लाह का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लौह इस्पात के पश्चात झारखंड का दूसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा है? तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम फैक्ट्री। जो किसका नाम, इसका नाम क्या है? हिंडाल्को, ठीक है, क्या नाम है? हिंडाल्को। और कहाँ पे है? मुर्ही में, ठीक है, कहाँ पे है? मुर्री। उसके बाद उत्थित संप्रदाय है न मैदान का उदाहरण है। तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रांची का पठार। क्या हो जाएगा? रांची का पठार जो है यह है उत्थित संप्रदाय मैदान का उदाहरण। 400 से 600 के बीच जो है इसकी ऊंचाई है, ठीक है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किसको लीलाजन या लीलावती के नाम से जाना जाता था? फाल्गु नदी को। किसको? फाल्गु नदी को जो है लीलाजन के नाम से जाना जाता है। अगला PENM यानी कि बादल देव है न बादम कोल आदि का संबंध किस खनिज से है? ठीक है, PENAM है ना बादम कोल कोल आदि का संबंध किस खनिज से है? तो इसका जो है 115 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कोयला, ठीक है, क्या हो जाएगा? कोयला। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, गला सूख गया है बोलते बोलते। अगला क्वेश्चन है 116 नंबर, जल्दी जल्दी करके खत्म कर देते हैं, ऐसे भी 38 मिनट का वीडियो हो चुका है, ठीक है। चलिए अगला है कन्या लुका या करुआ डोंगरी या जुर्माडी। हाँ हाँ, कलिया लुका, करुआ डोंगरी या जुर्माडी, तुरामडी आदि ये सब जो है वो किस खनिज के लिए फेमस है? तो ये सब जो है दोस्तों यूरेनियम के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 116 का ए नंबर, ठीक है। यूरेनियम कहाँ पे? जो है ये पूर्वी सिंहभूम। कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम इसका सही आंसर हो जाएगा। लौ एस की बात करें तो ये पश्चिमी सिंहभूम। तांबा की बात करें तो ये कहाँ पे? घाटशिला। कहाँ पे? घाटशिला, ठीक है। और जो कोयला की बात करें तो ये कहाँ पे? धनबाद झरिया में। और दामोदर वाला क्षेत्र में जैसे रामगढ़ इधर हो गया, बोकारो हो गया, और धनबाद वाला क्षेत्र कोयला के लिए फेमस है। लौह अयस्क का भी पता है किसके लिए? तो ये हो जाएगा लौह अयस्क सबसे ज्यादा इधर पश्चिमी सिंहभूम जो है नवामोडी, चिरिया, बड़ा जामदा, गुआ, ये वाला क्षेत्र जो है किसके लिए है? लौह अयस्क के लिए फेमस है, ठीक है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बताना भूल गए दोस्तों, मयूराक्षी नदी जो है कहाँ से निकलती है? त्रिकुट पर्वत से निकलती है। उसके बाद सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है,
ठीक है। चलिए आगे अब देखते हैं झारखंड में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन कहाँ पे होता है। तो सबसे ज्यादा पलामू में, और दलहन तिलहन मक्का गेहूं का भी उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, पलामू। तो पलामू कहाँ है, ए नंबर एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पश्चिमी सिंहभूम में जो है दोस्तों कुड़प्पा कर्म की चट्टानें पाई जाती है। कैसी कर्म की, कुड़प्पा, जिसमें जो है लोहा सबसे ज्यादा पाया जाता है। बात करेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे, गढ़वा जो है ये किससे कट के अलग हुआ है, पलामू से कटकर अलग हुआ है। ठीक है, गढ़वा जो है पलामू से कट के अलग हुआ है। आप कमेंट कीजिएगा कि रांची की स्थापना जो है वो कब हुई थी। ठीक है, रांची जिला के रूप में कब स्थापित किया गया था। अगला, कौन सा युग जो है वो सुमेलित नहीं है, कौन सा युग जो है वो सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा, सुरदा घाटशिला। ठीक है, सुरदा कहाँ पे है, घाटशिला में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चकला कहाँ पे, लातेहार में। सेमलोंग पाकुड़ में। झीक पानी चाईबासा में। ठीक है, चाईबासा झीक पानी किसके लिए, सीमेंट के लिए फेमस है। ठीक है, किसके लिए, सीमेंट है। सुरदा जो है कहाँ पे है, ये सिवों में है। ठीक है, ये गलत है। अगला, झारखंड में स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था। ठीक है, झारखंड में स्वाधीनता दिवस जो है वो कब मनाया गया था। तो इसका जो है आंसर होगा 26 जनवरी 1930 को, और संपूर्ण जिलों में, सभी जिलों में मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में हजारीबाग में किस जनजाति ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा संथाल जनजाति। कौन सी जनजाति, संथाल जनजाति। और संथाल सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में, संथाल परगना जो साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा वाला हिस्सा है, इसमें जो है सबसे ज्यादा संथाल पाए जाते हैं। मुंडा की बात करें, मुंडा और उरांव दोनों, छोटा नागपुर यानी रांची वाला जो हिस्सा है, इस क्षेत्र में जो है मुंडा और उरांव सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, खरवार को लड़ाकू जनजाति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लड़ाकू जनजाति के नाम से किसे जाना जाता है, खरवार को। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन की झारखंड में अंतिम घटना थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की अंतिम घटना जो है वो वाचस्पति त्रिपाठी की गिरफ्तारी जो है वो अंतिम घटना थी। अगला, ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन, ठीक है, जिसको आजसू के नाम से जानते हैं, AJSU। ठीक है, ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन, ऑल झारखंड, AJSU, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन की स्थापना जो है कब की गई थी। तो ये जो है दोस्तों 1986 में की गई थी। तो कब, पूरा डेट सहित पूछा है, तो ये हो जाएगा 22 जून। ठीक है, सी नंबर इसका करेक्ट आंसर। अगला, झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था, तो ये 1950 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था, 1950 में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में खादी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, खादी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे दिया है, झारखंड में खादी आंदोलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका सरला देवी, सही है। जमनालाल बजाज ने देवघर में खादी मेला उद्घाटन, एकदम सही है। सिंहभूम में 1924 में विष्णु मनहरी के नेतृत्व में हाट ना देने हेतु आंदोलन चलाया गया था, ये भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त में से सभी सही है। अगला है, अलग झारखंड राज्य हेतु बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को बिहार विधानसभा द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो इसका जो है दोस्तों 125 का, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल 2000 को। कब, 25 अप्रैल 2000 को। मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को क्या कहते हैं, तो होड़ो जागर, क्या कहते हैं, होड़ो जागर, यानी डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, सरल कारीगर, तो 127 का बी हो जाएगा। कौन, महली। महली जो है दोस्तों ये बांस से बने खांची, पथिया, टुपला वगैरह जो है ये सब, जो टोकरी वगैरह ये सब बनाते हैं, सूप वगैरह बनाते हैं। अगला, झारखंड की अधिकांश जनजातियों का मुख्य देवता सिंह बोंगा, किस जनजाति का मुख्य देवता सिंह बोंगा नहीं है बोला है। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उरांव। उरांव के जो है प्रमुख देवता है उसका नाम क्या है, धर्मेश। क्या नाम है, धर्मेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, 129 का। तो जो ये जो है दोस्तों यहाँ पे संथाल सारे पर, और ये प्राकृतिक से संबंधित है, ये सही है। संथालों में त्योहार का प्रारंभ जो है आषाढ़ महीने में होता है। बाहा पर्व को सोहराय या एरोक सरहुल, ये जो है सब किससे संबंधित है, तो ये उपयुक्त में से सब सही है, संथालों से संबंधित है। अगला, निम्नलिखित में से किसने परहिया को पलामू का लघु द्रविड़ जनजाति समूह कहा था। तो इसका जो है दोस्तों 130 का एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा रिजले ने। किसने, रिजले ने। सैनिक पोशाक पहनकर कौन सा किया जाता है, तो ये होता है पाइका। ठीक है, सैनिक पोशाक पहनकर जो नृत्य किया जाता है उसको पाइका कहते हैं। करम में जो है दोस्तों, करम के प्राकृतिक त्योहार है, इसमें करम की डाली की पूजा की जाती है। बहन जो है वो अपने भाई के लिए इसमें व्रत करती है। ठीक है, छऊ नृत्य एक ओजपुर नृत्य, इसमें मुखौटा पहन के डांस किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला, जतरा, धरिया, आषाढ़ी, कर्मा, मट्ठा तथा जदुर किस जनजाति का लोक नृत्य है ना। कौन सी ऐसी जनजाति है जिसके ये सब लोक नृत्य, ये है उरांव। ठीक है, उरांव। और एसटी में सबसे ज्यादा जो है दोस्तों
डेवलप्ड अगर बोलेंगे तो वो सबसे ज्यादा कौन सी जनजाति है, उरांव है। अगला नूनबिल मेला यानी सुकरोज मेला, सात टोला मारंग बुरु धोरो है मगर मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है। तो ये जो है दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दुमका। ठीक है, दुमका में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे कि छठ पर्व के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो इसका जो है छठ पर्व की ये में जो है गलत की बात की है तो इस पर्व में प्रसाद के रूप में धुसका ये बांटा जाता है, गलत बात है। इस जो है ठकुआ बांटा जाता है, क्या है, ठकुआ आंसर होगा। ठीक है, ठकुआ बांटा जाता है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। मुंडारी भाषा परिवार के संबंध में संबंधित है। ठीक है, मुंडारी भाषा परिवार से संबंधित यहाँ पर पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रिया एशियाई हो जाएंगे। ठीक है, ऑस्ट्रिया एशियाई। उसके बाद मुंडाओं की प्रसिद्ध कथा सोंग बोंग किस रूप में गढ़ी गई थी। ठीक है, सोंगा बोंगा। ठीक है, सोंगा बोंगा किस रूप में गढ़ी गई थी। तो इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बैलेट के रूप में। किसके रूप में, बैलेट के रूप में। उसके बाद आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है। आदि धर्म जो किताब है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक रामदयाल मुंडा है। कौन है, रामदयाल मुंडा यानी रतन सिंह। और ये रतन सिंह, ठीक है, रामदयाल मुंडा। अगला झारखंड में विशेष माओवादी विरोध बल झारखंड जगुआर का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, जगुआर जो है दोस्तों ये एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स ये छत्तीसगढ़ और झारखंड और उड़ीसा में नक्सलवादियों से लड़ने के लिए बनाया गया था। तो इसका जो है मुख्यालय की बात की है तो ये कहाँ होगा, कांके के टेंडर ग्राम। ए नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि झारखंड की पहला वाईफाई ग्राम वो कौन सा है, तो ये हो जाएगा कसमार। 139 का बी नंबर हो जाएगा दोस्तों। कहाँ पे, कसमार बोकारो जिला में स्थित है। ठीक है, बोकारो जिला में कसमार में सबसे पहले वाईफाई जो है ये सुविधा प्रदान की गई थी। बी नंबर आंसर। नेत्रहाट जहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य बड़ा ही मनमोहक होता है, किस जिले में है, तो नेत्रहाट लातेहार में है। कहाँ पे, लातेहार में। गढ़वा ये क्या बोलते हैं, चंदवा टोरील ये सब जो है सब कहाँ पे है, लातेहार में है। ठीक है, बालूमाथ हो गया। अगला झारखंड सरकार की दूसरी वर्षगांठ 29 दिसंबर 2021 के अवसर पर निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 141 का बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। बिरसा ग्राम सेवा सह कृषक पाठशाला योजना, कुपोषण को दूर करने हेतु समर योजना और पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, ये जो है तीनों के तीनों जो है वो सभी है, तो उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा। अगला है झारखंड के राशन कार्ड धारियों को सब्सिडी या पेट्रोल देने हेतु पोर्टल सब्सिडी योजना कब शुरू की गई थी। तो इसका जो है दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, 142 का। तो 142 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डी यानी 26 जनवरी 1922। ठीक है, 26 जनवरी 1922 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे फूलो झानो आशीर्वाद योजना। ठीक है, फूलो झानो आशीर्वाद योजना। तो फूलो झानो आशीर्वाद योजना जो है दोस्तों इसके तहत हड़िया दारू बेचने वाली 19,000 महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा, एकदम सही है। और ये हेमंत सोरेन द्वारा शुरू 2020 में की गई थी दारू हड़िया निषेध किया जाएगा। उपयुक्त में से सभी डी जो है करेक्ट आंसर। कुमार मंगलम जो है मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम ये कहाँ पे अवस्थित है, 144 का। तो 144 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा बोकारो में। ठीक है, कहाँ पे है, बोकारो में। 145 15 नवंबर 2000 को निम्नलिखित में से किसकी जयंती झारखंड वासियों को अलग राइज, तो यह भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है, बिरसा मुंडा। अगला शरद चंद्र राय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। ठीक है, शरद चंद्र राय तो जो है दोस्तों ये भारत के पहले मानव विज्ञानी के रूप में प्रतिष्ठित थे, सही है। इन्होंने मेक इन इंडिया संस्था, सही है। इनके रचनाएं बिरहोर मुंडा ये सब भी सही है। और 1917 में डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के निर्माण में इनकी विशेष भूमिका थी। ये तीनों जो है सही है, यानी कि डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, तो इनको जो है दोस्तों किनको गिरफ्तार किया गया था, तो ये बिरसा मुंडा। किनको, बिरसा मुंडा को चाईबासा इधर चक्रधरपुर से गिरफ्तार किया गया था। झारखंड के 14वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो झारखंड के 14 नंबर के जो है दोस्तों मुख्य न्यायाधीश कौन है, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा। अगला स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड के 100 शहरी निकायों वाले राज्य में सूची में देश भर में किस स्थान पर रहा है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पर। ठीक है, इसका जो है दूसरे नंबर पर हो जाएगा। अगला राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर बात की है तो वो हो जाएगा झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार। सी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों।
और वीडियो में अगर पहली बार आए हैं एक लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।